हेलो एवरीवन। ये है तीसरा पार्ट जनरल साइंस की वीडियोस का। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको एक क्वेश्चन का आंसर गलत बताया था। कमेंट बॉक्स में आपको बताना था वो कौन सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा होता है। सबसे बड़े स्तनधारी का नाम हाथी, डॉल्फिन, मनुष्य एंड ब्लू व्हेल। तो करेक्ट आंसर है ब्लू व्हेल। तो स्टार्ट करते हैं आज के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज से पहले प्रीवियस एग्जाम्स में काफ़ी पूछे गए हैं। तो हमें अच्छे से पढ़ना है और एक क्वेश्चन का आंसर आज भी गलत होगा जिससे आपको कमेंट में बताना है कौन से क्वेश्चन का आंसर गलत है। फिर उसे हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं। चेतना ऊतक किसको बोलते हैं। उपकला, तंत्रिका, पेशीय या ये तीनों। आंसर है बी, तंत्रिका ऊतक को बोलते हैं। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, लसिका या ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर है आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड बोलते हैं किसको। ए है थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल। तो करेक्ट आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। कितनी बोन होती है मानव शरीर में। 204, 206, 106 या 209। करेक्ट आंसर 206। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। ऑप्शन है टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज। करेक्ट आंसर है टाइलिन। बाकी रेनिन, पेप्सिन एंड लाइपेज ये पार्ट होते हैं गैस्ट्रिक जूस के। जठररस के पार्ट होते हैं रेनिन, पेप्सिन एंड लाइपेज और इसके साथ होता है HCl। तो ये सारे मिलके बनाते हैं जठररस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग से होता है। भोजन का अवशोषण किस अंग से होता है। बड़ी आंत, यकृत, छोटी आंत, ग्रासनली। तो मेनली भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत से। आंसर सी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है। पिट्यूटरी, वृक्क, थायराइड या यकृत। तो करेक्ट आंसर है यकृत। इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है। इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है। ए दमा, टीबी, डायबिटीज या फिर ये तीनों। करेक्ट आंसर है डायबिटीज। कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। त्वरित मतलब तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। कौन करता है। कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट टूटता है, फिर वसा, फिर प्रोटीन और विटामिन से तो ऊर्जा हमको मिलती ही नहीं है। शरीर में गैसों का विनिमय, गैस एक्सचेंज किस अंग से होता है। गैस एक्सचेंज किससे होता है। नसिका, गुहा, फेफड़ा, हृदय या धमनी। किससे होता है। फेफड़ों से, लंग्स से होता है। वृक्क। किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, बोमन संपुट या ग्लोमेरुलस। करेक्ट आंसर है नेफ्रॉन, बी। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। अमोनिया, पोटेशियम, सल्फेट या यूरिया। करेक्ट आंसर यूरिया। यूरिया का सूत्र भी क्वेश्चन में आता है NH2CO NH2। तो ये भी हमको याद रखना है NH2CO NH2 यूरिया। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। कहाँ पे होती है। गले के अंदर, ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क में या फिर थोरैक्स पार्ट में या एब्डोमन में। कहाँ पे होती है। ब्रेन के अंदर। आँख के किस पार्ट के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो सकती है। तो रेटिना, आइरिस, कॉर्निया या प्यूपिल। करेक्ट आंसर कॉर्निया। कॉर्निया की वजह से आंखों की रोशनी समाप्त हो सकती है। और कॉर्निया का ट्रांसप्लांट, जो आई का ट्रांसप्लांट होता है या फिर डोनेट होता है, उसमें भी मेनली कॉर्निया डोनेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है। हृदय के अंदर, लाल अस्थि मज्जा, लसिका या फिर येलो अस्थि मज्जा के अंदर, येलो बोन मैरो के अंदर। करेक्ट आंसर है लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो के अंदर। कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या होती है। कुल संख्या कितनी होती है वर्टिब्रा के अंदर। 33 होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। सबसे लंबी हड्डी, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया। करेक्ट आंसर टिबिया। मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है। मानव शरीर में रक्त कहाँ पर शुद्ध होता है। हृदय में, फेफड़ा, वृक्क या धमनी। हृदय का काम क्या होता है। रक्त को, ब्लड को पंप करना। फेफड़ों का काम क्या होता है। गैस के एक्सचेंज का। धमनी का काम क्या होता है। शुद्ध रुधिर को पूरे ब्लड में सप्लाई करना।
वृक्क का काम होता है, किडनी का काम होता है रक्त को शुद्ध करना हमारी बॉडी के अंदर, तो आंसर आएगा वृक्क, सी। मनुष्य में हृदय की स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होती है? कितनी बार होती है? 72, 82, 78 या 76? करेक्ट आंसर 72। किस रक्त समूह को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? सर्वदाता कौन सा होता है? ए बी या ओ? तो होता है ओ, क्योंकि ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता। आंसर आएगा ओ। किस किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? सर्वग्राही जो मतलब सबसे ले सकता है। ए बी एंड ओ, तो करेक्ट आंसर आएगा सी, ए बी सबसे ले सकता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कर्विक एसिड, टोकोफेरोन, साइनोकोबालामिन, कैल्सीफेरोन। स्कर्विक एसिड किसका होता है? विटामिन सी का नाम होता है। टोकोफेरोन विटामिन ई का नाम होता है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का नाम होता है। तो करेक्ट आंसर आएगा कैल्सीफेरोन। कौन सा युग्मक सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रेटिनोल, विटामिन ए का नाम होता है रेटिनोल, सही है। विटामिन सी का नाम स्कर्विक होता है, स्कर्विक एसिड, सही है। विटामिन बी का नाम थायमिन होता है, ये भी सही है। तो आंसर गलत है, डी। तो आंसर आएगा डी। के का नाम क्या होता है? फाइलोक्विनोन। और टोकोफेरिन तो नाम होता है ई का, विटामिन ई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गोइटर, स्कर्वी, रैकेट्स, पोलियो। क्या होता है? गोइटर, जिसको बोलते हैं घेंगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन ए से होता है रतौंदी, सही है। विटामिन बी से बेरी बेरी, ये भी सही है। विटामिन सी से स्कर्वी, ये भी सही है। विटामिन डी से नपुंसकता, यह है गलत। तो आंसर आएगा विटामिन डी। नपुंसकता होती है विटामिन ई की कमी से। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? बी एंड सी। तो क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या बी एंड सी दोनों। तो करेक्ट आंसर है डी, बी एंड सी। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 125 दिन, 120 दिन, 90 दिन या 140 दिन। करेक्ट आंसर 120 दिन। शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस, हृदय, सेरिब्रम, त्वचा। करेक्ट आंसर हाइपोथैलेमस। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का वहन, बैक्टीरिया को नष्ट करना, एनीमिया या ये सभी। करेक्ट आंसर ऑक्सीजन का वहन करना। एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन के अणु ऐड होते हैं। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? क्लोरीन, लोहा, सोडियम, पोटेशियम। तो करेक्ट आंसर लोहा। किडनी का मुख्य काम क्या है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, शरीर के ताप का नियंत्रण, रक्तदाब का नियंत्रण, पाचन क्रिया में सहयोग। तो करेक्ट आंसर अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। हड्डियों दांतों का निर्माण में मुख्य घटक है। हड्डी एंड दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन या कैल्शियम एंड फास्फोरस दोनों। तो करेक्ट आंसर डी, कैल्शियम फास्फोरस दोनों से मिलके बने होते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसके अंदर आंसर आएगा स्टेप्स। ये होती है कान के अंदर 3 हड्डी होती हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस। तो करेक्ट आंसर स्टेपिस। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है? बी, सी, डी एंड के। तो करेक्ट आंसर डी, विटामिन डी सूर्य की रोशनी से बनता है। मनुष्य द्वारा सांस से ली जाती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो मेनली ऑक्सीजन ली जाती है सांस के द्वारा। वयस्क मानव के दांत की संख्या कितनी होती है? 28, 30, 32, 34। तो कितनी होती है? 32। 32 दांत होते हैं वयस्क मनुष्य के अंदर। वायरस से फैलने वाला रोग है एड्स, चेचक, खसरा। तो ये तीनों वायरस से फैलते हैं। तो करेक्ट आंसर डी, ये सभी। मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोसोमा, पश्चुरेला पेस्टिस या उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या आएगा? प्लाज्मोडियम 1। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक क्या होता है? मादा एनाफ्लीज, सीसी मक्खी, बालू मक्खी या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर मादा एनाफ्लीज। कौन सा
रोग दूषित जल के सेवन से होता है? कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? फ्लू, मलेरिया, तपेदिक या हैजा? तो करेक्ट हैजा, कोलेरा जिसको बोलते हैं। तो ये ख़त्म होते हैं हमारे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन का आंसर आज भी गलत है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन से क्वेश्चन का आंसर गलत था। और चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।